हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल विथ होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोनिया। ब्रायोनिया एक एलएक्यू क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स के लिए में एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रायोनिया इंट्रोडक्शन। ब्रायोनिया इज़ द वन ऑफ द यूजफुल रेमेडी फॉर एक्यूट डिसीज। मतलब ब्रायोनिया एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो खास करके एक्यूट डिसीज यानी अचानक शुरू होने वाली बीमारियों में बहुत उपयोगी होती है, जैसे कि तेज़ बुखार आना, अचानक निमोनिया, प्लूरेसी और सूजन आना एक्सेट्रा। एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखें, एक्यूट डिसीज शॉर्ट ड्यूरेशन डिसीज होता है जो ब्रायोनिया कवर कर सकती है। इट वॉज द अर्लीस्ट प्रूविंग ऑफ द रेमेडी बाय हैनीमन। इसका मतलब है क्या, डॉक्टर हैनीमन ने ब्रायोनिया पर सबसे पहले प्रूविंग की थी। प्रूविंग का मतलब होता है हेल्दी ह्यूमन को मेडिसिन देकर उसके सिम्टम को ऑब्जर्व करना। देन स्फीयर ऑफ एक्शन। क्लिनिकल्स आप कुछ भी रह सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं स्फीयर ऑफ एक्शन। स्फीयर ऑफ एक्शन का मतलब है जो मेडिसिन है वो बॉडी पे किन पार्ट पर ज़्यादा काम करती है ये। देन तो सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिवर, फाइब्रस टिश्यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन। इसका मतलब है कि सीरस मेम्ब्रेन एक शरीर की पतली ऐसी झिल्ली होती है जो फेफड़ों, देन हार्ट और स्टमक के पार्ट को ढकती है। एंड ब्रायोनिया होने वाली इन्फ्लामेशन में बहुत उपयोगी है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो नोज़ में, चीक और इंटेस्टाइन जैसे जगहों पर ऐसे फैलता है। यहाँ ड्राइनेस एंड इन्फ्लामेशन होने पर ब्रायोनिया दी जाती है। देन लीवर में कंजेशन, पेन, इन्लार्जमेंट एंड ब्रायोनिया यूजफुल है। फाइब्रस टिश्यू, लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट के आसपास के टिश्यू, इसके लिए भी ब्रायोनिया दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ड्राई कफ, प्लूरेसी, न्यूमोनिया और चेस्ट पेन, ब्रायोनिया इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ब्रेन का कुछ हेड एक, स्पेशली मूवमेंट से बढ़ने वाला हेड एक, तो ब्रायोनिया एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका, जो कि मूवमेंट करने के बाद हेडेक होता है, इसलिए भी ब्रायोनिया दे सकते हैं। देन हम अब देखेंगे उसका कॉमन नेम, फैमिली एंड प्रूवर। उसका कॉमन नेम है वाइट ब्राउनी और वाइल्ड होप। दोनों में से एक भी लिखा तो भी चलेगा एग्जाम में। ब्रायोनिया का कॉमन नेम वाइट ब्राउनी एंड वाइल्ड होप है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और वाइवा में भी पूछ लेते हैं। फैमिली है कुकुरबिटेसी। ये जिस प्लांट फैमिली से बिलोंग करती है उसका नाम कुकुरबिटेसी है। ये फैमिली में पम्पकिन, कुकुम्बर और बॉटल गोर्ड भी आते हैं। देन इसके प्रूवर है डॉक्टर हैनीमन। और अब देखते हैं हम पैथोजेनेसिस। उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। इट एक्ट एज अ इलेंट एंड सेटअप अ कंडीशन ऑफ सब एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ सीरस साइनोवियल मेम्ब्रेन। मतलब जो पैथोजेनेसिस का मतलब ही होता है कि मेडिसिन शरीर के किस पार्ट पर सिम्टम पैदा कर रहे हैं। यहाँ लिखा है ब्रायोनिया इरिटेंट की तरह काम करती है। इरिटेंट मतलब ऐसी चीज़ जिसको जिस भी टिश्यू में जलन और इन्फ्लामेशन पैदा करती है। ब्रायोनिया खासकर सीरस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन पर असर करती है। और जो सीरस मेम्ब्रेन होता है वो एक ऐसी पतली झिल्ली होती है फेफड़ों की और पेरिकार्डियम की, और जो स्टमक के जो इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं उनको वो ढकती है। एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन भी इधर काम कर जाती है, जॉइंट को स्मूथ मूवमेंट करने में मदद करती है। ब्रायोनिया उन डिसीज में बहुत यूजफुल है जहाँ मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन हो। तो एग्जाम टिप में याद रखना, ब्रायोनिया मेनली एक्ट ऑन सीरस मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, रिजल्टिंग इन मसल, फाइब्रस टिश्यू एंड जॉइंट। जब इन मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होती है तो उसका असर आसपास के मसल, फाइब्रस टिश्यू और जॉइंट पर पड़ता है। प्रेजेंटिंग पिक्चर ऑफ रूमेटिक सिम्टम। इसका मतलब है कि ब्रायोनिया का पूरा सिम्टम पिक्चर एक रूमेटिक पेशेंट को जैसे दिखाई देता है। मतलब पेशेंट को जॉइंट्स दुखते हैं, स्टिफनेस रहती है, मूवमेंट करने से दर्द बढ़ जाता है इसके कारण। Inflammation, dryness and lack on secretion except in case of serous effusion are the keynote action of ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कीनोट है कि ब्रायोनिया में 3 बातें हमेशा याद रखनी है। इन्फ्लामेशन, ड्राइनेस एंड लैक ऑफ सिक्रेशन। मतलब माउथ ड्राई पड़ता है, लिप्स ड्राई, कफ, ड्राई स्टूल, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सीरस इफ्यूजन जो होता है, जो फ्लूइड जमा हो सकता है, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन। मतलब ब्रायोनिया क्या होती है, उसमें ड्राइनेस होता है, पेन होता है एंड वांट्स रेस्ट। ये मेमोरी ट्रिक है, ध्यान में रखना। इट अफेक्ट्स ब्लड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, रिजल्ट इन सर्कुलेशन एंड ब्लड पंपिंग। इसका मतलब है कि ब्रायोनिया ब्लड सर्कुलेशन पर भी असर डालती है। इन्फ्लामेशन के कारण ब्लड फ्लो इफेक्ट हो सकता है, जिससे पेशेंट को वीकनेस, कंजेक्शन और सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम में ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। देन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है मेकअप ऑफ द बॉडी। तो टॉल, सिलेंडर, पर्सन हैविंग डार्क हेयर एंड फर्म मसल फाइबर। मतलब जो ब्रायोनिया कॉन्स्टिट्यूशन को वाला पेशेंट अक्सर कैसे दिखाई जाता है, जैसे कि वो लंबे बाल होते, मतलब सॉरी, वो लंबा होता है, पतला होता है, काले ऐसे बाल होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर होते हैं। लेकिन याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ टेंडेंसी बताती है, मेडिसिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन देकर नहीं दी जाती, सिम्टम देकर दी जाती है।
टेम्परामेंट इरिटेबल, ब्रायोनिया पेशेंट बहुत ऐसा इरिटेबल होता है, अगर कोई बार बार सवाल पूछे तो या डिस्टर्ब करे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देन थर्मली हॉट, ब्रायोनिया एक हॉट पेशेंट है, ऐसे पेशेंट को गर्मी ज़्यादा लगती है और ठंडी चीज़ें पसंद आती है। लाइन माइजम सोरा होता है, ब्रायोनिया का मेन रूप से सोरिक माइजम की रेमेडी मानी जाती है। वाइवा में ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, ब्रायोनिया किस फैमिली में बिलोंग करता है ये। देन डायथेसिस, रोमैटिक एंड गाउटी डायथेसिस। डायथेसिस का मतलब है कि डिसीज़ की टेंडेंसी, ब्रायोनिया वाले पेशेंट में रोमैटिज्म गोट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। हम अब देखेंगे गाइडिंग सिम्टम। ऑल कंप्लेंट्स आर वर्स फ्रॉम द मोशन। ब्रायोनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम पूछा गया तो ये है वर्स फ्रॉम मोशन, मतलब पेशेंट मोशन करेगा उतना ही उसको पेन होगा। सिर में पेन होगा तो सिर हिलाने से दर्द बढ़ जाएगा, घुटनों में दर्द होगा तो चलने से बढ़ जाएगा, खांसी होगी तो बोलने से, गहरी सांस लेने से चेस्ट पेन बढ़ जाएगा। इसीलिए ब्रायोनिया हमेशा कहलाता है मुझे मत हिलाए, मैं आराम से लेटा रहना चाहता हूँ। एग्जाम पॉइंट की व्यू से याद रखना, ब्रायोनिया इज वर्स फ्रॉम द स्लाइटेस्ट मोशन। इट इज़ अ वेरी परसिस्टेंट रेमेडी, ऑल कंप्लेंट डेवलप स्लोली एंड इंडिसली। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि बीमारी जल्दी नहीं आती, इंडियसली का मतलब है डिसीज धीरे धीरे शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, यानी ब्रायोनिया के सिम्टम अचानक नहीं आते बल्कि धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं। ब्रायोनिया कॉजेज ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ब्रायोनिया का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट की नोट है कि ड्राइनेस, मतलब हर जगह ड्राइनेस, माउथ ड्राइनेस, लिप ड्राइनेस, टंग, नोज, थ्रोट, कफ, कंस्टिपेशन सब ड्राई होता है। तो ये मेमोरी ट्रिप है कि ब्रायोनिया मतलब ड्राई पेशेंट। लाइन, अगली लाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड द मस्ट प्रोड्यूस द सेम कैरेक्टर सिम्टम्स। एग्जाम्पल ड्राई हार्ड नॉटी स्टूल, ड्राई कफ एंड स्टिचिंग पेन। ब्रायोनिया के शरीर के अलग अलग पार्ट में सिस्टम में पैटर्न दिखाई जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ड्राई कफ, जीआईटी में ड्राई हार्ड स्टूल, चेस्ट में स्टिचिंग पे, यानी भी ब्रायोनिया होगी, यहाँ भी ब्रायोनिया होगी, वहाँ ड्राइनेस एंड स्टिचिंग पेन देखने ही मिलेगा। ग्रेट थर्स्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब ब्रायोनिया पेशेंट बहुत तेज प्यास लगती है लेकिन वो बार बार थोड़ा थोड़ा पानी नहीं पीता, एक बार में बहुत सारा ठंडा पानी पी लेता है। ये वाइवा में पूछ सकते हैं। ब्रायोनिया इज़ अ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का मतलब है जिससे अच्छा खाना बहुत पसंद है। मैंने इधर गलती से कुछ तो लिखा है, पर गवर्नमेंट में मन भुक्कड़, मतलब ज़्यादा खाने का शौकीन होने वाला, मतलब हर बार कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, इससे बोलते हैं ब्रायोनिया गवर्नमेंट। ये भी ध्यान रखें। स्टिचिंग पेन रन्स थ्रू द होल ऑफ द ब्रायोनिया, जो स्टिचिंग पेन है वो होल बॉडी में दिखाई देता है, मतलब एक ये फेमस सिम्टम है, मतलब कि ऐसा दर्द किसी भी सुई से चुभी दो, यह दर्द चेस्ट में होगा, जॉइंट में होगा, एब्डोमेन में होगा, हेड में होगा, कहीं भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा तो स्टिचिंग पेन एग्रीवेटेड बाय मोशन, तो सबसे पहले ब्रायोनिया याद करनी है। देन आप देखेंगे आप अगला पॉइंट, ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन इनटू द सीरस एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन प्लूरेसी, रोमैटिक आर्थराइटिस एक्सेट्रा। ब्रायोनिया उन रोगों में बहुत उपयोगी है जहाँ सीरस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में पानी या फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इस कारण प्लूरेसी एंड रोमैटिक आर्थराइटिस का दर्द और भी बढ़ता है। इस जैसे बीमारियों में ब्रायोनिया दी जाती है। डिजायर्स फॉर थिंग विच वेन ऑफर्ड एंड इमीडिएटली रिफ्यूज, रोगी पहले सबसे किसी चीज़ की इच्छा करता है लेकिन जैसे वह चीज़ उसके सामने लाई जाती है उसे लेने से मना कर देता है। ये ब्रायोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है। डिज़ायर स्वीट कॉफ़ी, कोल्ड एसिड ड्रिंक, सोर ड्रिंक, मतलब जो ब्रायोनिया का पेशेंट होता है उसको मीठा, कॉफ़ी, ठंडे पेय या खट्टी चीज़ें बहुत पसंद होती है। एंड एवर्जन होता है मिल्क से, रिच एंड फैटी फूड से। मोस्ट कंप्लेंट्स आर एग्रीवेटेड इन समर बाय हीट एंड सिम्टम्स एग्रीवेटेड आफ्टर अ मील। उस ब्रायोनिया पेशेंट के जो कंप्लेंट्स होते हैं वो एग्रीवेट होते हैं समर में, हीट में और आफ्टर मील, खाने के बाद। देयर इज़ अ इंटॉलरेंस ऑफ वेजिटेबल फूड, वेजिटेबल फूड्स भी इंटॉलरेंस होता है। नोजेस ब्लीड ड्यूरिंग द मेंसेस, व्हेन मेंसेस शुड बी अप्रॉक्स, ब्रेस्ट आर हेवी, स्टोन, हार्ड, पेल एंड हॉट, पेनफुल, मोस्ट सपोर्ट विथ हैंड्स टू प्रिवेंट मूविंग, मतलब जो पीरियड्स के समय नाक से खून आ सकता है, पीरियड्स में जो ब्रेस्ट होती है वो बहुत ऐसी हार्ड लगती है, स्टोनी जैसी लगती है, पेल होती है, पेनफुल लगती है, हॉट होती है एंड हेवी होती है, पेल हो जाती है। इसके कारण सिम्टम्स और भी बढ़ जाते, पेन इतना अधिक होता है कि पेशेंट ब्रेस्ट को हाथ से सहारा देकर रखते ताकि हिलने पर दर्द ना हो। देन इसका माइंड, अब हम माइंड देखेंगे। द पेशेंट इज़ वेरी मोरस एंड ह्यूमरस, मतलब उसका स्वभाव बहुत ऐसा चिड़चिड़ा और मूड बार बार बदलने वाला होता है। इरिटेबल एंड एंग्री, छोटी छोटी बात पर इरिटेबल एंड एंग्री हो जाते हैं। दीज आर द ग्रेट एंजाइटी एंड मेंटल डिप्रेशन, डिलीरियम, टॉक अबाउट द डेली बिजनेस, मतलब जो पेशेंट होता है ब्रायोनिया का वो एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है एंड डिलीरियम होता है उसे कि बुखार में उल्टी सीधी बातें करना, मतलब
बुखार होगा तो वो उल्टी सुल्टी बातें करेगा। वो बीमारी में भी बार बार अपने रोज कर्म मतलब काम जो होता है बिजनेस की ही बातें करेगा। ब्रायोनिया का बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, याद रखना। वर्स एट नाइट, नाइट में मतलब जो रात होती है ना तो समय मानसिक एंड शारीरिक जो सिम्टम्स होते हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं। एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम बेड एंड गो होम ऑल्दो पेशेंट एट होम, मतलब जो ब्रायोनिया का पेशेंट होता है उनको लगता है कि मैं ये बेड छोड़ दूँ और घर पे चला जाऊँ, पर वो क्या होता है घर पर ही होता है। मतलब पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो घर पर नहीं है, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, जबकि वो वहाँ ही होता है, घर पे ही होता है। ये ब्रायोनिया का क्लासिकल मेंटल सिम्टम होता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत बार वाइवा में ये सिम्टम पूछते हैं और देखिए ये सिम्टम कहाँ का है। कंस्टेंट मोशन ऑफ लेफ्ट लेग्स एंड आर्म, मतलब ब्रायोनिया पेशेंट में कांस्टेंट मोशन दिखाई देता है लेफ्ट लेग्स एंड आर्म्स का। वीकनेस ऑफ माइंड एज इफ ही कुड फेंट, मतलब पेशेंट को ऐसे मानसिक कमजोरी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि वे किसी भी समय में बेहोश हो सकता है। ये भी ध्यान रखना पॉइंट। अब जाएंगे हम एलिमेंट्स फॉर्म्स। एंगर होता है, चार्ग्रिन होता है, मॉर्टिफिकेशन होता है, कंप्लेंट्स आफ्टर टेकिंग कोल्ड, गेटिंग हॉट इन समर में जाते भी एग्रीवेशन होता है, व्हेन डेज आर हॉट एंड नाइट इज कोल्ड एंड कोल्ड फूड एंड ड्रिंक। ये भी ध्यान रखना, ये भी वाइवा में पूछते हैं। पर्टिकुलर्स हेडेक, उसका कॉज क्या है? ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ द कोल्ड एयर। इसका मतलब है कि अगर कोई ठंडी या सूखी हवा मतलब ऐसे कोल्ड ड्राई एयर होती है उसमें उसके संपर्क में आ जाए तो ब्रायोनिया टाइप का हेडेक हो सकता है। सर्दी मतलब एग्जांपल लेते हैं, सर्दी में बिना टोपी के बाहर जाना या तेज़ ठंडी हवा लगना, ये इसका मेन सिम्टम है। फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट को कोई कई दिनों से कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह भी सिर दर्द भी हो सकती है, यानी ब्रायोनिया में कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक का कॉम्बिनेशन बहुत कॉमन है। देन कैरेक्टर ऑफ द पेन, ब्लिस्टरिंग टाइप एज इफ द ब्रेन विल बर्स्ट, ये ब्रायोनिया का कीनोट सिम्टम। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा सिर अब फट जाएगा, इतना तेज दर्द कि उससे लगता है जैसे ब्रेन बाहर निकल जाएगा। ये मेमोरी ट्रिक रहेगी कि ब्रायोनिया का हेडेक कैसे होता है, बर्स्टिंग हेडेक होता है। देन विद स्टिचिंग पेन, सिर दर्द सिर्फ बर्स्टिंग नहीं होता, ये बल्कि सुई चुभने जैसा ऐसा स्टिचिंग पेन भी होता है। यही स्टिचिंग पेन में ब्रायोनिया की पहचान होती है, मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमें जब पेशेंट बोलता है कि स्टिचिंग पेन हो रहा है तो हमें पता चलता है कि ये हेड में जब पेन होता है, स्टिचिंग पेन होता है, तब ब्रायोनिया दी जाती है। एग्रीवेशन होता है मोशन से। मॉर्निंग मतलब ब्रायोनिया का हेडेक सुबह के समय ज़्यादा परेशान रहता है। फर्स्ट ओपनिंग ऑफ आई, सुबह जैसे ही पेशेंट आँख खोलता है तो सिर दर्द महसूस होता है, ये भी वाइवा में पूछते हैं। एंड रिलीव्ड बाय प्रेशर एंड लाइंग ऑन पेनफुल साइड, प्रेशर से और जिस साइड पे दर्द है वहाँ पे सोने से ब्रायोनिया में ऐसा बेटर में लगता है। देन कंकोमिटेंट्स, ड्राई वाइट कोटिंग ऑफ टंग एंड ग्रेट थर्स्ट। कंकोमिटेंट मतलब साथ में मिलने वाला सिम्टम, एक मेन सिम्टम होता है उसके साथ, जैसे कि हेडेक के साथ क्या होता है, टंग पर ऐसा सफ़ेद कोटिंग होगी, बहुत तेज़ प्यास लगेगी, पेशेंट एक बार में बहुत ठंडा ऐसा पानी पी जाएगा, ये है कॉन्कोमिटेंट। देन GIT सिम्टम, माउथ ड्राइनेस ऑफ माउथ इज़ वेल मार्क विथ ग्रेट थर्स्ट, मतलब ब्रायोनिया पेशेंट का मुंह पूरी तरह सूखा रहता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन याद रखिए बार बार थोड़ा पानी नहीं पीता बल्कि एक बार में बहुत सारा ठंडा पानी पीता है। देन स्टमक वोमिटिंग ऑफ बाइल इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, अगर पेशेंट खाना खाए और थोड़ी देर बाद पीले रंग की उल्टी हो जाए तो ये ब्रायोनिया का सिम्टम है। पेन इन एब्डोमेन आफ्टर फूड, फूड लेने के बाद एब्डोमेन में पेन होता है। देन constipation causation as ब्रायोनिया cause dryness of mucous membrane of colon, it produce bad type of constipation। ब्रायोनिया में ड्राइनेस सबसे बड़ा कीनोट है। कोलन मतलब जो इंटेस्टाइन में होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी सूख जाती है एंड नॉर्मल इंटेस्टाइन म्यूकस बनाती है जिससे स्टूल आसानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन ब्रायोनिया में म्यूकस कम बनता है, इसलिए स्टूल भी कैसी होती है, ड्राई होती है और बाहर निकलने में भी बहुत कठिनाई होती है, इसलिए ब्रायोनिया की कॉन्स्टिपेशन बहुत ऐसी सीवियर होती है। डिज़ायर होता है फॉर स्टूल, हाँ पेशेंट को बार बार ऐसा लगता है कि स्टूल आएगा लेकिन आसानी से वो नहीं निकलता क्योंकि वो ड्राई हार्ड एंड नॉटी होता है। देन कॉन्कोमिटेंट्स, हेड एक ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन, ड्राई टंग एंड थर्स्ट, कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट को हेडेक होता है, ड्राई टंग होती है और बहुत प्यास लगती है, यानी फिर वही ड्राइनेस सिम्टम्स दिखाई देता है उधर भी। डायरिया कॉजेशन टेकिंग कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स, अगर पेशेंट ने आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक्स पी ली या बहुत ठंडा पानी पी लिया तो उसके बाद ब्रायोनिया टाइप डायरिया हो सकता है। विन डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, ये ब्रायोनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मोडालिटी है। जब दिन गर्म हो और रात में ठंड हो उस मौसम में ब्रायोनिया के सिम्टम बढ़ जाते हैं। टाइम क्या होती है उसकी, मॉर्निंग। डायरिया अधिकतर सुबह के समय होती है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा होता है, डर्टी वाटर स्टूल होता है, पेशेंट को स्टूल पतला पानी जैसा होता है। एंड कंकोमिटेंट, ड्राई टंग, ग्रेट थर्स्ट होती है, डायरिया की होने के बावजूद पेशेंट की ड्राई टंग एंड बहुत प्यास रहती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज
जैसे कि ऐसा विस्केरियस मेंस्ट्रुएशन, नोज ब्लीड ड्यूरिंग मेंसेस, कभी कभी जब पीरियड्स आते हैं इस समय यूटेरस की जगह नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, इसे विकरियस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये ब्रायोनिया का एक क्लासिकल सिम्टम है। ड्राइनेस ऑफ नोज एंड लॉस ऑफ स्मेल, ब्रायोनिया पेशेंट की नोज ड्राई रहती है एंड ड्राइनेस की वजह स्मेल पहचानने में की जो इफेक्ट होता है वो कम होता है। देन न्यूमोनिया, अर्ली स्टेज इज यूजुअली इंडिकेटेड। ब्रायोनिया में मेनली रूप से न्यूमोनिया की शुरुआत स्टेज में यूज़फुल होती है, मतलब शुरुआती जब शुरू होता है तब ब्रायोनिया स्टेज म्हणजे इंडिकेट होती है, समझता है कि इधर ब्रायोनिया लगती है। राइट लंग अफेक्टेड, राइट लंग अफेक्ट होता है। स्टिचिंग पेन इन चेस्ट वाइल कफिंग, ये भी हमने देखा था। पेशेंट होल्ड चेस्ट वाइल कफिंग, ये भी देखा था गाइडिंग सिम्टम में। अब देखते हैं अगला पॉइंट, उसकी जनरल मोडालिटीज़। जनरल मोडालिटीज़ में आता है एग्रीवेशन बाय मोशन, स्टिचिंग पेन, एनामरेशन, कंप्लीट रेस्ट।